वेलकम दोस्तों एग्जाम स्टडी 2020। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो प्री नीट की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। साथ ही बहुत सारे बच्चे जिसका प्री क्लियर है वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। आपका टॉपिक चल रहा है राइम। कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? राइम। राइम चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जो राइम होती है, राइम चार प्रकार की होती है। एंड राइम, इंटरनल राइम, आई राइम एंड साइलेंट राइम। एंड राइम, इंटरनल राइम, साइलेंट राइम और आई राइम। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड राइम। कौन सी? एंड राइम। जो एंड राइम जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जो एंड राइम जो होती है ये आपके दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मास्कुलिन राइम। कौन सी होती है? मास्कुलिन राइम। एक होती है फेमिनिन राइम। मास्कुलिन राइम और फेमिनिन राइम। मास्कुलिन राइम किसे कहेंगे? जिसमें सिंगल राइम हो, यानी कि जिसमें सिंगल राइम हो वो मास्कुलिन राइम कहलाएगी। और फेमिनिन राइम किसे कहेंगे? जिसमें डबल राइम हो। जिसमें क्या हो? डबल राइम। मास्कुलिन राइम जिसमें सिंगल राइम हो और फेमिनिन राइम जिसमें डबल राइम हो। ये सिंगल राइम क्या होती है, डबल राइम क्या होती है, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो आपका है एंड राइम का एग्जाम्पल है, एट द एंड ऑफ ए लाइन आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई आवर हिल्स when all at once I saw a cloud, a host of golden daffodils. देखते हैं एट द एंड ऑफ ए लाइन। लाइन इसको आपने दे दिया ए। क्या दे दिया आपने इसको? ए। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। लाइन और क्लाउड डिफरेंट साउंड आ रहा है, इसको आपने दे दिया राइम बी। डेट फ्लोट्स ऑन हाई, डेट फ्लोट्स ऑन हाई आवर हिल्स। लाइन क्लाउड हिल्स इसको आपने दे दिया सी। क्या दे दिया आपने? सी। डिफरेंट साउंड है, इसका डिफरेंट साउंड है, इसका डिफरेंट साउंड है और इसका डिफरेंट साउंड है। नेक्स्ट, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्लाउड। यानी कि क्लाउड का साउंड ऊपर आया था, आपने इसको दे दिया बी। A host of golden daffodils. A host of golden daffodils. कैसा आया था? हिल्स डिल्स, हिल्स डिल्स इसका साउंड। तो इसको आपने राइम स्कीम कौन सा दिया? बी। तो अब इन जो चार लाइन है इनकी जो राइम स्कीम होती है आपकी वो होती है ए बी सी बी बी। इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी सी बी बी। यानी कि इन चार लाइन है, इन फोर्थ लाइन की जो फोर लाइन है इनकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी सी बी बी। अब देखते हैं और क्या है। यानी कि इसमें आपने देखा होगा, इसमें क्लाउड क्लाउड एक जैसे ये पहली और तीसरी, हिल्स डैफोडिल्स, यानी कि इसमें सिंगल। कौन सी राइम स्कीम है? सिंगल। कौन सी राइम स्कीम है इसमें? सिंगल। एज ए क्लाउड हिल्स डैफोडिल्स, यानी कि जो राइम स्कीम में इसमें कौन सी है? सिंगल है। डिल्स यानी कि डबल, ये नहीं, डैफोडिल्स, हिल्स सिंपल आ रहा है, हिल्स क्लाउड क्लाउड एक जैसा इसमें आ रहा है, डबल नहीं है, यानी कि डबल वर्ड नहीं है, एक सिंगल वर्ड से ये बना हुआ है। जो डबल वर्ड से बनता है वो डबल राइम होती है। आगे वाले एग्जांपल में हम देखेंगे उसको। तो एज ए क्लाउड, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये पता करो। आई वंडर मैं भटकता हूं, लॉनली एज ए क्लाउड बादल की तरह, है ना? कैसे भटकता हूं? बादल की तरह। एज एज आ गया, जहां पर एज सो एज लाइक आता है, आप समझ जाना कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। वो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिंपली है आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, किसकी तरह? बादल की तरह। तो फर्स्ट जो लाइन है कौन सी? फर्स्ट लाइन, यानी कि इस फर्स्ट लाइन में आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिमिली। कौन सा है? सिमिली। डेट फ्लोट्स ऑन हाई आवर हिल्स, डेट फ्लोट्स ऑन हाई आवर हिल्स, इसमें कौन सा है? ट्राई करो आप, कौन सा है इसमें? इसमें है
है, यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड या रिपीट सेम साउंड, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो कौन सा इसमें, हिल्स हाई, हिल्स हिल्स हाई, यानी कि हाई का साउंड दे रहा है। तो जो सेकंड लाइन है इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, इसमें आपका एलिट्रेशन कौन सा है, एलिट्रेशन। बात करते हैं व्हेन ऑल एट वंस आई saw a cloud, इसमें कोई सा भी नहीं है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट को कैसे बताया, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो इसमें जो फोर्थ लाइन है इसमें आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, मेटाफर, कौन सा है, मेटाफर। इन 4 लाइन से आपके लगभग 5 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा, एक तो बन रहा है कि इसकी राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम आपने निकाली थी अभी, तो इसकी राइम स्कीम थी ए बी सी बी बी, ए बी सी बी बी, लाइन ए क्लाउड, बी हिल्स, सी क्लाउड, बी डैफोडिल्स, बी। तो राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी बी। फिर इसमें मास्कुलिन राइम है, यानी कि इसमें सिंगल राइम है, कौन सी, सिंगल राइम थी, इसमें कौन सी राइम थी, सिंगल, सब में सिंगल सिंगल, डबल राइम यहाँ पर नहीं आ रही है। क्लाउड एक साउंड आ रहा है, यानी कि इसमें एक ही वर्ड है, यानी कि डबल वर्ड नहीं हो रहा है। जैसे बेंडिंग, डबल वर्ड कौन सा, बेंडिंग, बेंड इंग, दो हो रहा है, ये डबल राइम होगी। एंडिंग, एंड और आईएनजी, एंडिंग, ये क्या है, डबल राइम है। और इसमें क्लाउड एक ही है, क्लाउडिंग होता है, क्लाउडिंग होता है तो डबल वाला होता है, क्लाउडिंग क्लाउडिंग। और बात करते हैं जो फर्स्ट लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें आपको दिख रहा है एज ए क्लाउड, तो इसमें सिमली है। हाई हिल्स, इसमें एलिट्रेशन है। तीसरे में कुछ भी नहीं है। जो फोर्थ लाइन है इसमें है ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि मेटाफर, कौन सा है, मेटाफर। तो दोस्तों जो सिंगल राइम में आपको समझ में आई होगी, ये फोर्थ लाइन से आपके 5 तरह के जो क्वेश्चन है वो बन रहे थे। सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं। whatever the theme, the maiden song, maiden song, whatever the theme, the maiden song, राइम्स तुम निकालते हैं पहले तो, maiden song इसका है। as if her song could have no ending, song ending में डिफरेंस है, इसको आपने दिया B। I saw her singing at her work, सॉन्ग एंडिंग वर्क, इसको आपने दे दिया सी। एंड अवर द सिकल बेंडिंग, एंडिंग बेंडिंग, एक जैसा आ रहा है, इसको आपने दे दिया बी। कौन सा दे दिया आपने इसको, बी। नेक्स्ट, आई लिसन मोशनलेस ए स्टिल, ए स्टिल, इसमें बेंडिंग वर्क एंडिंग सॉन्ग, स्टिल नहीं मिल रहा है, इसको दे दिया आपने डी। कौन सा दे दिया आपने, डी, स्टिल को। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, स्टिल हिल, स्टिल हिल, तो इसमें आपने दे दिया कौन सा, इसको भी डी, डी जैसा साउंड था। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, आई बोर, आएगा इसमें मोर, बोर, हिल, स्टिल, वर्क, एंडिंग सॉन्ग नहीं आया, इसको आपने दे दिया ई। कौन सा दे दिया, ई। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, इसको भी आपने दे दिया बोर, मोर, ई। तो राइम स्कीम आप किसके निकल कर आई है आपकी, ए बी सी बी डी डी ई ई। राइम स्कीम क्या है इसकी, ए बी सी डी डी ई ई, ए बी सी, ए बी सी बी डी डी ई ई। और देखो अब इसमें अपन देखते हैं राइम स्कीम कंप्लीट। अब देखते हैं आप इसमें कौन सी राइम है, मास्कुलिन है या फेमिनिन है। एंडिंग बेंडिंग, एंडिंग
बेंडिंग यानी कि बैंड, इसमें क्या लगा दिया आईएनजी, बेंडिंग, एंड क्या लगा दिया आईएनजी, यानी कि इसमें डबल, कितनी है डबल राइम स्कीम, और जिसमें डबल राइम स्कीम होती है उससे कहा जाता है फेमिनिन राइम, यानी कि लाइन नंबर फर्स्ट और थर्ड, यानी कि लाइन नंबर लाइन 1 एंड 3 कौन सी है फेमिनिन, कौन सी राइम स्कीम है फेमिनिन, फेमिनिन को बोल सकते हो आप डबल राइम, कौन सी है डबल राइम, कौन सी है डबल राइम। तो आसान समझ में आ रहा है, बेंडिंग यानी कि दो वर्ड हो रहे हैं, बैंडिंग, बैंडिंग, एंडिंग यानी कि डबल राइम है, तो इसमें कौन सी है फेमिनिन राइम है। स्टिल हिल, स्टिल हिल एक जैसा आ रहा है, तो लाइन 4 और 5th, लाइन 4th एंड 5th, इसमें कौन सी है, इसमें सिंगल है, कौन सी है सिंगल राइम स्कीम है। जो सिंगल राइम स्कीम है इसको कहा जाता है मास्कुलिन, क्या कहा जाता है मास्कुलिन राइम स्कीम इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है मास्कुलिन राइम स्कीम इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, और इसके अलावा दे म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोल, जो संगीत उसके हृदय में बस रहा है, आई बोल लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है क्या आपको, हो तो आप लोग देख के बताना कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसके अलावा राइम इसकी मैंने बता दी, इसके अलावा क्या है। तो दोस्तों जो ये एंड राइम है ये आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल राइम, कौन सी इंटरनल राइम। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। हाँ, जो अब है आपके इंटरनल राइम, कौन सी राइम है इंटरनल राइम, यानी कि ये लाइंस के अंदर ढूंढी जाती है, एंडिंग लाइन लास्ट में ढूंढी जाती है, जो इंटरनल राइम है ये लाइंस के अंदर ढूंढी जाती है। तो क्या होती है इंटरनल राइम, देखिए सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिमिलर साउंड, सॉरी सिमिलर साउंड यानी कि समान साउंड होता है विद इन ए लाइन, एक लाइन में, ऑफ वर्ड्स यानी कि एक कविता जो होती है कविता की एक लाइन में जो सिमिलर साउंड होता है या सेम साउंड होता है और उसमें जो राइम मिलती है वही आपकी इंटरनल राइम कहलाती है। एग्जांपल, he was about to shout, he was about to shout। तो यहाँ पर ट्रांसलेट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली पढ़ कर देखना है। he was about to shout, about shout, about shout, about shout, यानी कि आपने जो ऐसे एसोनेंस देखा था, एसोनेंस वही वाला मैटर यहाँ पर लागू होता है। about, आओ, इसमें भी आओ, about, shout, about, shout, ये कौन सी है इसमें इंटरनल, कौन सी है इंटरनल राइम्स में यहाँ पर निकल रही है। about shout, about shout, about shout। when he saw a round cloud, round cloud, आओ आओ यानी सेम, राउंड क्लाउड, अबाउट शाउट, तो ये इंटरनल राइम है। नेक्स्ट एग्जांपल, शाउट, अबाउट शाउट, इन मिस्ट और मस्ट, इन क्लाउड और श्राउड, क्लाउड श्राउड, क्लाउड श्राउड, आउट 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 आउट, क्या है इसमें इंटरनल, कौन सी राइम स्कीम है इसमें इंटरनल राइम स्कीम इसमें आपको नजर आ रही है। इट प्रेड फॉर विस्पर नाइन, प्रेड विस्पर नाइन, विस्पर नाइन, प्रेड फॉर विस्पर नाइन, इसमें देखेंगे while all the night through fog smoke white, while white, while white, while white,
while white, एसोनेंस वाला सिस्टम बैठ रहा है while white, while white glimmered the white moonshine, moonshine, white shine, I white white shine shine, यानी कि एक जैसा साउंड यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर एसोनेंस भी है और इंटरनल राइम स्कीम भी है। उसी प्रकार से इसके अपन देखते हैं एंडिंग राइम कौन सी है। इसमें जो एंडिंग राइम है वो भी अपन एक बार निकाल लेते हैं। एंडिंग राइम है वो क्या होती है। इसका एट श्राउड 9B, वाइट सी, अलग साउंड आ रहा है पीछे से नहीं मिल रहा, वाइट श्राउड सी, शाइन शाइन 9, शाइन 9, शाइन 9, शाइन 9, एक जैसा साउंड है तो इसको आप ना क्या बोल दोगे बी। यानी कि जो इसकी राइम स्कीम निकली है एंडिंग राइम, कौन से राइम एंडिंग राइम, जो एंडिंग राइम है वो आपकी निकलेगी ए बी सी बी, ए बी सी बी। और कौन से इसमें इंटरनल, इंटरनल क्या क्लाउड श्राउड, क्लाउड श्राउड। इसके अलावा एसोनेंस है सर, इसमें एसोनेंस क्या है, जो एसोनेंस है कल बताया था आपको एसोनेंस, तो सामने वाइल वाइट, वाइल वाइट और वे का साउंड है तो इसमें एसोनेंस भी है, सॉरी एलिट्रेशन कौन सा है वाइल वाइट, यानी कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, इसमें थर्ड वाली लाइन में इसमें जो है एलिट्रेशन कौन सा है, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन कौन सा है एलिट्रेशन, वाइट वाइट। और एसोनेंस भी इसमें वाइल वाइट, आई का साउंड आ रहा है, वाइट शाइन। ओके दोस्तों, तो राइम वाला टॉपिक आपको कैसा लगा, आपका कमेंट का हम इंतजार है, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि उनका प्रीरीड मैथ्स और जो अदर एग्जाम होते हैं इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आता है ना, उसमें आपकी जो क्लासें है वेरी हेल्पफुल क्लास होगी। और आपका मोटिवेशन जैसे मिल रहा है मेरे को वैसे मिलता रहना चाहिए। हम बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन ये बोर्ड भी काफी है, क्योंकि इस बोर्ड ने जाने कितने तो लाइक बना दी है। जो स्मार्ट बोर्ड है वो तो आज चला है, तो फैसिलिटी कम है लेकिन मैटर आपको अच्छा मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, हम आपसे ये आशा करते हैं। धन्यवाद।